इसका रूल हम लोग पढ़ लिए। चलते हैं कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए कुछ एग्जाम्पल हमको दिए गए हैं कि यदि 0.8 ये रेशियो दे दिया, यक्स है, समानुपाती है 5:8, कहता है कि आप यक्स का मान बता दीजिए। तो इसके लिए रूल बताए हैं कि पहला वाला लास्ट के साथ मल्टीप्लाई होता है, बीच का बीच में होता है, तो इसका आप मल्टीप्लाई करिएगा 0.8 × 8 और ये हो जाएगा 5x, ये हो गया 6.4 5x। तो यक्स का मान 6.4 में आप 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं, तो 5 1 ये हो गया 2 और 8, तो यक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इतनी हो जाएगी। नोट कर लें। देखिए अगला दिया गया है क्वेश्चन कि AB BC x और C स्क्वायर, कह रहा है कि ये अगर समान अनुपात में है, ये समान अनुपात में है, तो यक्स का मान क्या होगा। समान अनुपात का मतलब AB संबंधे BC और ये समानुपाती यक्स संबंधे C स्क्वायर, कुछ ऐसे है समानुपाती का मतलब। तो कहता है कि यक्स का मान क्या होगा, तो सीधा सा रूल है, पहला वाला अंतिम के साथ गुणा जाएगा, इसका इसमें करेंगे, तो इसका अगर हम गुणा करते हैं तो ABC का वर्ग और ये हो जाएगा BC × यक्स कर दीजिए। तो देखिए B कट गया, एक C कट जाएगा, तो यक्स का मान हमको क्या दिख रहा है, AC, तो ये x का मान हो गया। ठीक है, नोट कर लें। सामने दिख रहा है, कह रहा है कि यहाँ क्वेश्चन मार्क है, यहाँ इसका मान क्या होगा, तो आप इसको मान सकते हैं कि यह यक्स है, तो यक्स का मान निकालना है। तो पहला वाला लास्ट के साथ मल्टीप्लाई करिएगा, 20 का बीच में कर दीजिएगा, गुणा करते हैं तो 1.2x बराबर हो जाएगा 3.2 × 9। देखिए एक एक स्थान पे दशमलव है, हट गया। यक्स का मान 39 × 2 और ये बटा में चला जाएगा 12, कटा सकते हैं 6, 3 से कटा देते हैं 2 और ये हो गया 13, यानी 13 बटा में 2 कर सकते हैं, तो यक्स का मान 6.5 हो जाएगा। नोट कर लें। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कुछ ऐसे दे दिया, कहता है कि आप यक्स का मान बता दीजिए। तो सीधी सी बात है, ये आपका समानुपाती होना चाहिए। ठीक है, तो इसका इसके साथ गुणा कर लीजिएगा, इसका इसके साथ कर लीजिएगा, इसका इसके साथ करते हैं तो 5x 8 × 150 कर लीजिए, इसको 5 से कटा दीजिए तो 30, यक्स का मान 8 × 3 = 24 240, तो यक्स का मान ये हो जाएगा। नोट कर लें। अगला क्वेश्चन क्या ऐसे दे दिया, कहता है कि यक्स का मान क्या होगा, तो पहला वाला अंतिम के साथ गुणा करेंगे हम लोग और बीच का बीच में कर लेंगे, तो इसका गुणा करते हैं तो 8x, ये हो गया 25 × 56, 8 7 56, तो यक्स का मान कितना हो जाएगा, 7 से गुणा कर लेते हैं, तो ये हो गया 7 × 5 = 35, 5 2 3 और 14 और 3 ये हो गया 75, यानी कि यक्स का मान क्या हो जाएगा, इतना हो जाएगा। पता है कि ऐसे दे दिया, तो यहाँ क्वेश्चन मार्क है, इसका मान क्या होगा, तो मान लीजिए यक्स, तो वही सेम रूल पहले वाला ही, पहला वाला अंतिम के साथ गुणा जाएगा, बीच का बीच में करते हैं, गुणा करेंगे तो 5x बराबर 8 × 15, 5 × 15, तो x का मान कितना हो जाएगा, 8 × 24, ये अननोन हो जाएगा। ठीक है, नोट करना है इस क्वेश्चन में कि x का मान क्या होगा, तो वही सेम रूल, पहला वाला लास्ट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, बीच का बीच में गुणा करते हैं तो करने में 2x बराबर हो जाएगा, ये हो गया √6 है 1 + √3। देखिए यहाँ हो जाएगा √2x, √6 को √2 × √3 भी लिख सकते हैं, 1 + √3 है तो √2 कट जाएगा, x का मान क्या होगा, आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, √3 और प्लस हो गया 3, तो ये है इस x का मान। तो देखिए थोड़ा सा चेंज किया, कहता है कि A B C तीनों में रेशियो दे दिया, C का मान दिया गया है, तो कह रहा है कि बताइए B का मान क्या होगा। अगर हम इनको अलग अलग करते हैं तो A का मान x, हम B का मान √3x बोल सकते हैं और C का मान 2x बोल सकते हैं, और C का मान दिया गया तो यह C वाला C के बराबर हो जाएगा, तो x का मान हमको 2 मिला। इस x के मान को आपको B चाहिए, तो B वाले में चलिए यहाँ रखा जाता है, यहाँ रखेंगे तो B का मान √3 × 2, तो B का मान 2√3 हो जाएगा, जो आपसे पूछ रहा था। नोट कर लें। अगला 9 नंबर देख लीजिए, कह रहा है दो संख्याएं आपके पास हैं 9 और 15, इसका तृतीय अनुपात क्या होगा। एक दिन आपको हमने फार्मूला बताया था, याद भी आपने किया होगा कि तृतीय अनुपात होता है क्या, b² a। अगर हमारे पास संख्याएं a और b होती थी तो मान लीजिए पहले वाले को आपने a माना, दूसरे को b मान लीजिए, तो इस फार्मूले पे रखिएगा, तो ये हो गया 15 × 15 वर्ग हो गया, a यानी कि 3 हो गया, हम इसको कटा दें 3 से 3, ये हो गया 5, 3 से कटा देंगे 5, यानी इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 25। ये आंसर है तृतीय अनुपात। नोट कर लें। अगला क्वेश्चन सेम इसी तरह से दिया गया है, देखिए
कि दो संख्याएं हैं 4 और 28, तो इसका तृतीय अनुपात क्या होगा, तो ये फार्मूला होता था। ठीक है, हमने अपनी सुविधा के लिए पहले वाले को a मान लिया, दूसरे वाले को b मान लिया। रखेंगे b स्क्वायर, तो 28 गुणते 28 कर लीजिए इंटू a यानी 4, 4 सत्ते 28, 7 से गुणा करते हैं, 7 8 56, 6 5 हो गया, 14 5 19 हो गया। तो तृतीय अनुपात कितना हो जाएगा, 196। नोट कर लें। देखिए इसी तरह से अगला क्वेश्चन दिया गया 11 नंबर, दो संख्याएं दी गई हैं 12 और 48 का तृतीय अनुपात क्या होगा। तो जस्ट अभी पीछे भी आपने क्वेश्चन सवाल लगाया, तो तृतीय अनुपात का फार्मूला होता है b स्क्वायर अपान a। चलिए रख लेते हैं, ये पहला वाला a मान लीजिए, दूसरे को b मान लिया, तो 48 गुणते 48 और ये हो जाएगा 12। ठीक है, इसको कटा देते हैं, बर चौक 48। ठीक है, 4 से गुणा करिए, 4 8 32 2 3 हो गया, 4 चौक 16, 16 3 19, यानी कि जो तृतीय अनुपात हो जाएगा वह 192 हो जाएगा। नोट कर लें। प्रश्न दिया गया है कि दो संख्याएं दी गई हैं 24 और 36 का तृतीय अनुपात क्या होगा। तो आपने फार्मूला लिखा हुआ है, तो पहले वाले को a दूसरे को b मान लेते हैं। चलिए मान रखते हैं, तो b स्क्वायर करिएगा तो 36 गुणते 36 और a यानी कि 24 कर लीजिए। हम इसको कटा देते हैं, 4 से कटा देते हैं, 4 से कटाएंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 4 6 24, 4 9 36 कर लीजिए, और इसको 6 से कटाते हैं, 6 12 में, तो 9 6 54, यानी इसको इसका जो तृतीय अनुपात होगा वो आपके पास 54 हो जाएगा। नोट कर लें। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि एक विद्यालय में कुल विद्यार्थी है 150, कह रहे कि लड़के और लड़कियों में अनुपात दिया गया है। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि लड़के व लड़कियों की संख्याओं का माध्य क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन में कह रहा है कि लड़के और लड़कियों की संख्याओं का मध्यानुपाती माध्य समानुपात पूछ रहा है कि आप इसका मध्यानुपाती ज्ञान कीजिए, मध्यानुपाती। ठीक है, चलिए ध्यान देते हैं हम लोग हैं। हमने कहा कि अगर हम लड़कों की संख्या की बात करें कि लड़के कितने थे, तो लड़कों की संख्या हो जाएगी, हम लिख सकते हैं, कल हमने सूत्र भी बताया था कि अलग अलग संख्या भी हम लोग निकाल सकते हैं। लड़कों की संख्या हो जाएगी लड़कों का अनुपात बटा में अनुपाती योग गुणते पूरी संख्या ले लीजिए, 5 से घटाते हैं, यानी ये हो गया 120। ठीक है, अब अगर लड़कियों की संख्या की बात करें तो लड़कियों की संख्या हो जाएगी, लड़कियों की संख्या का अनुपात अनुपाती योग गुणते संख्या ले लीजिए, तो ये हो गया 30, यानी लड़कियों की संख्या कितनी है, 30 है। तो हमने क्या किया कि दोनों की अलग अलग संख्या निकाल दिया। अब आपसे पूछ रहा है मध्यानुपाती, आपको हमने पीछे बताया था कि मध्यानुपाती अगर दो संख्याएं हमको a और b दी गई हैं तो इसका मध्यानुपाती हम लिखते थे रूट में ab, यानी इनका गुणनफल का वर्गमूल निकाल लीजिए। तो दो संख्याओं के रूप में ये हमारे पास आ गई है, तो इसका मध्यानुपाती हो जाएगा, लिखेंगे रूट में कितना 120 गुणते 30 कर लीजिए, तो 12 के 36 3600 का वर्गमूल अगर निकालेंगे तो वह 60 होगा, तो इसका मध्यानुपाती कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो मध्यानुपाती आप ये फार्मूला याद रखिएगा, नोट कर लें। देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि दो संख्याएं दी गई हैं 5 संबंधित 7 के अनुपात में, यदि पहली संख्या कह रहा है कि 20 है तो दूसरी संख्या बता दीजिए। अगर हम इनको अलग अलग कहेंगे तो कहेंगे ना कि पहली संख्या हो जाएगी 5x, देख सकते हैं, दूसरी संख्या हो जाएगी हमारे पास जब अनुपात दिया है तो यह 7x हो जाएगा। कहता है कि पहली संख्या 20 है, तो हम जो हमारे पास जो अनुपात था उससे जो रिजल्ट आया है बराबर इसके 20 कर लेंगे, तो x का मान 5 से घटा दीजिए 4, तो कह रहा है दूसरी संख्या बता दीजिए, इसका मान पूछ रहा है, तो चलिए रख लेते हैं 7 और x की जगह पे 4, तो दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी, 28 हो जाएगी। ठीक है, तो आज हम लोगों ने इसके अभ्यास का 14 क्वेश्चन लगाया, इसी तरह से थोड़ा थोड़ा करके 2-4 दिन के अंदर इसको कंप्लीट कर लिया जाएगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही रहने दें।